हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू द वीडियो। चलिए तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो टुडेस टास्क इज प्रैक्टिस सेट्स 1 एंड 2। दिस सीरीज वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस 100 सेट्स पूरे के पूरे, ठीक है। हमारा टारगेट है कि हम लोग 100 सेट्स पूरे के पूरे प्रैक्टिस करें आप लोगों के लिए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट। वी आर प्रैक्टिसिंग सेट 1 एंड सेट 2। ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द सेट्स, है ना। आपको 4-5 वीडियोस के बाद दिख जाएगा। लोग काफ़ी एक अच्छे लेवल के सेट्स करेंगे जो दिमाग का धागा खोल देंगे, राइट, है ना। जो दिमाग का धागा खोल देंगे। जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं, ठीक है। एंड ये वीडियो मैंने एक बनाई थी आपके लिए, LRDI मोक स्ट्रेटजी, कि आपकी अपकमिंग मोक स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, है ना। मैंने कुछ इसमें ऐसे सोर्सेज भी दिए हैं जो आपको फ्री मोक्स देंगे, है ना। तो आपको फ्री मोक्स देंगे, ऐसे सोर्सेस हैं। वी हैव 15 फ्री मोक्स साइड द वीडियो। तो 15 मोक्स आपको कहाँ मिलेंगे, उसकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, कमेंट बॉक्स में भी अवेलेबल है, उसको देख लेना। बट इस ये वीडियो देखने के बाद, है ना, 2 सेट्स देखने के बाद, बिकॉज दीज 2 सेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। चलिए, ओके। आज का फर्स्ट सेट देखते हैं, है ना। आज का फर्स्ट सेट देखते हैं। गेम्स टूर्नामेंट्स का सेट मैं लाया हूँ सबसे पहला आपके लिए। सब लोग बोलते हैं कि सर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। मैंने कहा सबसे पहला सेट उसी का ले लेते हैं, है ना। मैंने कहा सबसे पहला सेट उसी का ले लेते हैं, देखते हैं कितना ही डिफिकल्ट है ना। देख लेते हैं कितना डिफिकल्ट है। चलिए, तो क्रिकेट मैच वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओनली 10 प्लेयर्स, दिस टेकन टुगेदर फ्रॉम बोथ द टीम्स, है ना, गॉट अ चांस टू बैट एंड देयरफॉर स्कोर्ड 30 रन्स, है ना। तो सिर्फ 10 लोगों की बैटिंग आई है, ठीक है। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। आउट ऑफ दीज आर फ्रॉम इंडिया एंड रिमेनिंग आर फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, ठीक है। फाइन। No other runs was scored by any batsman, no wide, no ball, any etc. So these are the only runs scored in a match, है ना। तो टोटल रन्स कितने होंगे मैच के? टोटल रन्स कितने हो जाएंगे मैच के, बताओ जरा। अगर मैं इन सबको ऐड करूं, 73 प्लस 59 प्लस 50 प्लस 47 प्लस 31 प्लस 20 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 11, टोटल करना जरा कितना आ रहा है। टोटल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने टोटल पहले ही कर लिया इसलिए, राइट, है ना। टोटल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें हमें नहीं पता कि आगे जाके वो क्वेश्चन में नेसेसरी होगा कि नहीं होगा, बट मैंने टोटल कर लिया। कितना आ जाएगा? 366 इज द टोटल रन स्कोर्ड इन अ मैच, है ना। 366 इज द टोटल रन स्कोर्ड इन दैट पर्टिकुलर मैच। आर वी क्लियर विद दिस? ओके। तो अब आते हैं हम लोग, एक हो गया इंडिया, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक हो गया इंडिया, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया। हैव 5 बैट्समैन फ्रॉम इंडिया। इंडिया के बैट्समैन कौन कौन है? इंडिया के बैट्समैन कौन कौन है? रोहित है, विराट है, सर है, ठीक है, हार्दिक है एंड दिनेश है। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन कौन कौन दिख रहे हैं मुझे? गायब हो गए क्या ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन? ठीक है, फाइन। रिमेनिंग आर फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन टीम। कौन कौन है? डेविड, ग्लेन, क्रिस, और डेविड, ठीक है, ग्लेन, क्रिस, और कौन कौन है? अरुण एंस, एरन एंस, है ना। अब हम इंडिया में इसको अरुण भी बोलेंगे, वहाँ पे ये लोग क्या बोलेंगे? एरोन। वाओ, ठीक है, वो भी बोलेंगे। ओके, क्या क्या बोला है? रोहित मेड अ हाफ सेंचुरी बस, बट वॉज नॉट द हाइएस्ट स्कोरर अमंग द 10 बैट्समैन। तो रोहित की हाफ सेंचुरी कंफर्म हुई है। हाफ सेंचुरी मतलब क्या? 50 या तो मोर देन 50 रन, है ना। बट नॉट, वॉज नॉट द हाइएस्ट स्कोरर। तो रोहित का स्कोर क्या होगा? मोर देन 50। अब मोर देन 50 के स्कोर कौन कौन से मेरे पास? 53, 59, 73। बट रोहित इज नॉट द हाइएस्ट। दैट मीन्स कि रोहित का स्कोर क्या होगा? दैट मीन्स रोहित का स्कोर क्या होगा? या तो 53 या तो 59, है ना। रोहित का स्कोर क्या होगा? या तो 53 या तो 59। ये कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। द हाइएस्ट स्कोरर विथ 73 रन वॉज नॉट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया।
दैट मीन्स कि 73 रन्स किसने बनाए होंगे? 73 रन्स किसने बनाए होंगे? इंडियन ने बनाए होंगे, है ना? 73 रन्स किसने बनाए होंगे? इंडियन ने बनाए होंगे, ठीक है। विराट स्कोर्ड मोर रन्स देन दैट ऑफ स्कोर्ड बाय एनी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। तो विराट के रन्स, है ना? विराट के रन्स सबसे ज़्यादा है ना? विराट के रन्स सबसे ज़्यादा हैं, हर ऑस्ट्रेलियन से ज़्यादा हैं, ठीक है। द मैच एंडेड इन अ टाई, बोथ द टीम्स हैड स्कोर्ड इक्वल नंबर ऑफ रन्स। तो 366 टोटल है, 366 टोटल है। तो दैट मीन्स कि हर टीम का टोटल कितना होगा? व्हाट इज द टोटल ऑफ ईच टीम? 183, राइट? व्हाट इज द टोटल ऑफ ईच टीम? 183। अब क्लियर विद दिस, ठीक है, ओके। 183 अब हर टीम का टोटल है मेरे पास। 183 अब हर टीम का टोटल है मेरे पास। चलिए, तो थोड़ा मैं और दिमाग लगाता हूँ, है ना, कि इंडिया का टोटल भी 183 है, ठीक है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया का टोटल भी 180, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगा, ऐसी उसने बोला है कि विराट का स्कोर हर ऑस्ट्रेलियन से ज्यादा है। विराट का स्कोर हर ऑस्ट्रेलियन से ज्यादा है, बोलो हाँ या ना, ठीक है कि नहीं? ओके, विराट का स्कोर हर ऑस्ट्रेलियन से ज़्यादा है। तो अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग और लगाऊं, ठीक है, मुझे टोटल चाहिए 183, मुझे टोटल चाहिए 183, है कि नहीं? अब सी ऑब्वियसली अगर मैं टॉप के तीनों के तीन इंडियन को दे दूंगा, तो 5 और 5 10 एंड 7 170 यहीं हो जाएगा। 170 एंड 183 के आसपास हम लोग यहीं पहुंच जाएंगे। इन तीनों में से तीनों के तीन तो नहीं जाएंगे, है ना? ये तीनों में से तीनों के तीन तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो और क्या जा सकता है ना? 53 या 59 एक तो कंफर्म है, 53 है या तो 59 है, एक तो कंफर्मेशन है हमारे पास कि एक स्कोर होगा रोहित का, है ना? ये दोनों में से एक अब थोड़ा दिमाग लगाओ, सी थोड़ा दिमाग लगाओ, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने विराट को 73 नहीं दिया, मैंने विराट को इनमें से कुछ दिया, विराट को मैंने इनमें से कुछ दिया, ठीक है कि नहीं? मान लीजिए कि 59 या 53 दोनों में से एक गया रोहित को, है ना, और दूसरा गया विराट को, दूसरा गया विराट को, ठीक है कि नहीं? बट ये 53 या 59 दोनों में से एक रोहित एक विराट को देने के बाद भी मैं ये 73 मैं ये 73 किसी ऑस्ट्रेलियन को तो दे नहीं सकता, बिकॉज विराट हैज स्कोर्ड मोर रन देन ऑस्ट्रेलियन। और अगर मैं ये 53 भी दे दिया, मैंने 59 भी दे दिया, तो मुझे 73 भी इंडियन को ही देना पड़ेगा आगे जाके। इट इज नॉट द पॉसिबिलिटी, बिकॉज यहीं से टोटल 183 के आसपास पहुंच जाएगा, है ना? तो बाकी के दो बैट्समैन क्या स्कोर करेंगे? बाकी के दो बैट्समैन क्या स्कोर करेंगे? तो क्या हम लोग यहाँ से ये कंक्लूजन पे ऐसे आ सकते हैं कि विराट के रन 73 होंगे, है ना? विराट के रन 73 होंगे, क्या हम लोग ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, राइट, है ना? विराट के रन क्या होंगे? विराट के रन क्या होंगे? 73 होंगे। तो रोहित का होगा 59 या 53, विराट का होगा 73, है ना? विराट का होगा 73, ओके। अब अगर मैं मान लो कि ये हो गया 59 एंड 73, बचा कितना? 59 एंड 73। अगर 183 में से 59 एंड 73 चला गया, है ना, तो बचा कितना? 51 बच गया। रिमेनिंग जो तीन है मेरे, उनका टोटल मुझे करना पड़ेगा 51। और इस केस में टोटल कितना करना पड़ेगा? इस केस में टोटल कितना करना पड़ेगा? 57, है ना? 57। तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या इनमें से कोई भी तीन ऐसे नंबर्स हैं जिनका टोटल 57 आ रहा हो? मुझे एक चाहिए 57, एक चाहिए 51। तो क्या इनमें से कोई भी तीन नंबर्स का टोटल 57 आ रहा है? चेक करो, क्या इनमें से कोई भी तीन नंबर्स का टोटल 57 आ रहा है? चेक करो। 19, 17, 19 नहीं, है ना? किसी भी तीन नंबर का टोटल यहाँ पे 57 आएगा ही नहीं। लगा लो पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं किसी भी तीन नंबर का टोटल यहाँ पे 57 ला पाऊंगा, है ना? मैं कोई भी तीन नंबर का टोटल यहाँ पे 57 ला पाऊंगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है मेरे पास। तो दैट मीन्स कि ये वाला जो केस हो गया, दैट मीन
ये वाला जो केस है वो गया, है ना। तो हमारे जो इंडियंस हैं, उनका टोटल क्या होगा 183, 59 प्लस 73। ये स्कोर हो गया रोहित का, ये स्कोर हो गया विराट का। बाकी के बच्चे 3 हैं, बाकी के जो बचे 3 हैं उनके लिए मुझे चाहिए 51। अब 51 लाने की पॉसिबिलिटी क्या है चेक करो। 51 लाने की पॉसिबिलिटी क्या है, 23 प्लस 17 प्लस 11, बोलो है ना। 51 लाने की पॉसिबिलिटी क्या है, 23 प्लस 17 प्लस 11, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी, है ना। 23 प्लस 17 प्लस 11, यस। तो दैट मीन्स कि रिमेनिंग 3 स्कोर्स 23 प्लस 17 प्लस 11 हो जाएंगे। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या बच गया अब सी, रिमेनिंग जो बच गया है ऑस्ट्रेलिया का, उसका टोटल भी 183 होना चाहिए। अगर उसका टोटल 183 नहीं है मतलब हमने कुछ गड़बड़ करी है ना। तो क्या बचा है 53, 43, 37, 31, है ना। 53, 43, 37, 31 और क्या बचा है, 19, है ना। और क्या बचा है 19, चेक करो। 1 2 3 4 5 एक और होना चाहिए कहीं से, है ना। एक और होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। 53, 43, 37, 31, 23 भी तो है ना। 23 हम लोग ले चुके हैं। 1 2 3 4 5, हाँ सही है। 5 and 5 10, राइट, डन। टोटल मारो जरा, इसका टोटल सही आ रहा है क्या। 53 प्लस 43 प्लस 37 प्लस 31 प्लस 19, 183 टोटल है, 183 टोटल है, ठीक है। तो सी हमें 2 ही बैट्समैन के स्कोर पता है, रोहित एंड विराट। बाकी ये 3 किसके होंगे वी डोंट नो। ये पांचों के पांच किसने कितना स्कोर करा वी डोंट नो, है ना। तो अब इसके अलावा कोई डेटा मेरे पास है नहीं, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे मूव करता हूं, है ना। इफ द लीस्ट रन स्कोरिंग बैट्समैन वाज नीदर स्टीव नॉर शिखर, है ना। तो लीस्ट रन स्कोरिंग है, लीस्ट रन स्कोरिंग कौन है, लीस्ट रन स्कोरिंग कौन है 11। तो ये शिखर भी नहीं है एंड स्टीव तो ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज स्टीव तो ऑस्ट्रेलियन टीम में है, तो स्टीव तो है ही नहीं वो तो। ओके, द लोवेस्ट स्कोर कुड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग बैट्समैन, तो ऑब्वियसली वो एक इंडियन ही होगा, है ना। ऑब्वियसली वो एक इंडियन ही होगा। अब सी इंडियन में कौन कौन बचा है, हार्दिक एंड दिनेश, है ना। हार्दिक एंड दिनेश, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी, है ना। हार्दिक एंड दिनेश, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी, ठीक है कि नहीं। डेटा अगर आपको सफिशिएंट मिल चुका है और डेटा की पॉसिबिलिटी ही नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन पे मूव करूंगा, राइट, है ना। मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन पे मूव करूंगा। आर वी क्लियर विद दिस, यस और नो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम रन स्कोर्ड बाय एन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है ना। ओके, इफ एक्स बी द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय एन इंडियन बैट्समैन, ठीक है, एंड वाई बी, ठीक है, क्या बोला है, एंड द रन स्कोर्ड बाय एन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। एक्स क्या है ना, एक्स क्या है, एक्स डिफरेंस ऑफ इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, एंड वाई बी द मिनिमम पॉसिबल, है ना, डिफरेंस। और वाई क्या है, मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस ऑफ इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन, देन द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, एक्स माइनस वाई। ये मॉड का मतलब क्या है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, है ना, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो एक इंडियन एंड एक ऑस्ट्रेलियन का मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ सकता है, एक इंडियन एंड एक ऑस्ट्रेलियन का मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ सकता है, बताओ जरा। मैक्सिमम डिफरेंस कब होगा, जब इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू लूँ एंड इसकी मैं मिनिमम वैल्यू लूँ, है ना। इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू लूँ 73 माइनस 19, मेरा एक्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ, है ना। ये मेरा एक्स आ जाएगा। मुझे अगर मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए तो मैं 73 एंड 19 लूँगा, है ना। मैं 73 एंड 19 लूँगा, तो 73 एंड 19 कितना डिफरेंस आ जाएगा बताओ। 73 सही है ना, और कुछ तो पॉसिबिलिटी नहीं है। 73 एंड 19 कितना डिफरेंस आ जाएगा 54। मुझे चाहिए y, y क्या चाहिए, मिनिमम डिफरेंस। मैं दोनों की मिनिमम वैल्यू लूंगा, है ना। अगर मैं 19 एंड 11 लेता हूं तो डिफरेंस आएगा 8 का, बट अगर मैं 19 एंड 17 लेता हूं डिफरेंस आएगा 2 का।
कि उसने ये नहीं बोला है कि वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए ऐसा कहीं नहीं बोला है। उसने क्या बोला है? मैक्सिमम डिफरेंस एंड मिनिमम डिफरेंस। मिनिमम डिफरेंस क्या है? 2। मिनिमम डिफरेंस क्या है? 2। 54 माइनस 2, तो 52 इज माई आंसर। 52 इज माई आंसर, बोलो हाँ या ना। आप एक लिए वो 10 आप एक लिए वो 10 क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके, क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल सम ऑफ स्कोर्स ऑफ शिखर एंड स्टीव? शिखर एंड स्टीव का पॉसिबल सम क्या है ना? शिखर एंड स्टीव का पॉसिबल सम क्या है? ओके, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या लिखा है? 96, 42, 37, 40। 96 ना, 32 और क्या था? 96, 42, 37, 40। 6, 42, 37 एंड 40। शिखर का स्कोर इन तीनों में से कोई एक होगा, और स्टीव तो इनमें से कोई भी हो सकता है ना? स्टीव तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो क्या कहीं से मेरे पास 96 आने की पॉसिबिलिटी है? अगर 53 लूं और 23 लूं तो भी 76 पहुंचेगा। तो मैक्सिमम स्कोर इज 76, तो 96 तो कहीं से नहीं आ रहा। 42, 42 आ रहा है ना? 31 अगर मैं लूं एंड इधर से 11 लूं तो 42 बैठ रहा है मेरे पास, राइट है ना? 42 बैठ रहा है, ठीक है कि नहीं? है ना? तो 42 इज द पॉसिबिलिटी। ओके, 42 इज द पॉसिबिलिटी। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है। तो गाइस, दिस इज द प्रैक्टिस शीट जो मैं क्लास में स्टूडेंट्स को देता हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, राइट है ना? आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल, ठीक है? आर वी क्लियर विद दिस? वो कहाँ मिलती है? इस बैच के अंदर, ठीक है? इस बैच के अंदर मिलती है, फाइन। इसमें हमने 100 सेट्स, इसी के हाई लेवल के 100 सेट्स हमने क्लास में कर रखे हैं। 100 सेट्स जो आप लोग अपनी स्क्रीन में इस वीडियो में देख रहे हैं, वो 100 सेट्स वो हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए मिले हैं, एंड 15 मॉक्स, है ना? फाइन, मैंने बोला था 5 मॉक्स दूंगा, बट अब मैं 15 मॉक्स दे रहा हूँ आपको, है ना? अब मैं 15 मॉक्स दे रहा हूँ। ये इसकी क्लासेस 21 सितंबर से स्टार्ट हो गई, अब तक हम लोग 15 क्लासेस ले चुके हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसको फटाफट से, एंड इसकी रिकॉर्डिंग देख लो 15 क्लासेस की। कोई बड़ा हेडेक नहीं है अभी तक, अगर आपको कैट 2023 क्लियर करना है, ठीक है? अभी भी आपके पास टाइम है, रिकॉर्डिंग्स कवर कर लोगे, बाकी के लेक्चर्स आप क्लास में कवर कर लोगे, को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लासेस ले रहे हैं, बस 8:30 पे ले रहे हैं, ठीक है? 8:30 पे ले रहे हैं। अब क्लियर विद दिस? चलिए और सेट देखते हैं, ठीक है? ओके, एक और सेट देखते हैं, ट्राई करिए। अगेन रैंकिंग एंड गेम्स एंड टूर्नामेंट्स बेस्ड सेट है ना? अगेन रैंकिंग एंड गेम्स एंड टूर्नामेंट्स बेस्ड सेट है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके? एक मिनट ले लो, ट्राई कर लो। चलिए देखेंगे सेट। ये भी काफ़ी अच्छा सेट है, राइट है ना?
ये भी काफ़ी अच्छा सेट है, ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं। बेसिकली रैंकिंग बेस्ड एक सेट है, क्या बोला है? लिलीपुट यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज द डांस कॉम्पिटिशन इन विच 4 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, ठीक है। गेम्स का सेट लग रहा था बट रैंकिंग का सेट है, तो डांस का हो गया। मुझे लगा था इनके नेम्स देख के कि गेम्स का सेट होगा। हाँ, ठीक है, बट रैंकिंग का सेट है प्योरली। दिस डांस कॉम्पिटिशन हैड 3 राउंड्स, ठीक है। Final FI missing. But 4 students were determined on the basis of total scores of all the 3 rounds scored by each. The student with the highest score won the competition and therefore given rank 1. सबसे ज्यादा जिसका स्कोर है उसका रैंक 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली विद द स्कोरिंग विद रैंक 2 एंड 3 फलाना ठिकाना, ओके, ठीक है। तो रैंकिंग का सेट है ये प्योरली, है ना। प्योरली एक रैंकिंग का सेट मुझे दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो स्कोर जितना ज़्यादा, रैंक उतनी ही ज़्यादा। तो पहले तो सी सेवाग में 17 है, 17 में से 8 एंड 6 14 चला गया, तो इसके पास क्या बचेगा? 3, है ना। इसके पास क्या बचेगा? अब क्लियर विद दिस, है ना। ठीक है कि नहीं? दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। अब सी इसका रैंक 1 है। रैंक 1 मतलब क्या? टोटल 17 से ज़्यादा हो गया, ऑब्वियस सी बात है ना। टोटल 17 से ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। 7 एंड 5 12, 12 है। 17 से ज़्यादा करना है मतलब मुझे मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पे 6 तो देना ही पड़ेगा। मिनिमम टू मिनिमम मुझे यहाँ पे 6 तो देना ही पड़ेगा। ओके, युवराज स्कोर्ड इक्वल इन राउंड 1 एंड राउंड 2। तो युवराज का स्कोर राउंड 1 एंड राउंड 2 में इक्वल है। लेट अस से एक्स एक्स एंड द सम ऑफ हिज स्कोर्स इन 2 राउंड वाज इक्वल इन राउंड 3। तो इसका दो का सम इज इक्वल इन राउंड 3, तो 2x हो जाएगा। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 4x। टोटल सम कितना हो जाएगा? 4x। बोलो हाँ, है ना। टोटल कितना हो जाएगा उसका? 4x, ओके। द स्कोर ऑफ एनी स्टूडेंट इन एनी इंडिविजुअल राउंड वाज नॉट मोर देन 8, है ना। तो किसी भी राउंड में टोटल स्कोर कितना होगा? लेस देन 8, है ना। टोटल स्कोर कितना होगा? लेस देन 8। एंड द टोटल स्कोर ऑफ एनी स्टूडेंट इन ऑल द 3 राउंड्स टेकन टुगेदर वाज नॉट लेस देन 13। तो टोटल स्कोर किसी का भी कितना होगा? मोर देन 13, ठीक है। नो स्टूडेंट स्कोर्ड सेम इन ऑल द 3 राउंड्स। तो किसी भी स्टूडेंट का सेम स्कोर नहीं है ऑल द 3 राउंड्स। मतलब कि 6 है तो फिर से 6 नहीं आएगा, है ना। फिर से 6 नहीं आएगा, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके, द टोटल स्कोर वाज नॉट सेम फॉर एनी 2 स्टूडेंट्स। मतलब किसी का भी टोटल स्कोर सेम नहीं होगा, ठीक है। स्कोर ऑफ ईच स्टूडेंट इन एनी राउंड इज एन इंटीग्रल वैल्यू, है ना। तो किसी का भी टोटल स्कोर जो है वो एक इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। इतना मुझे गिवन है, इतना मुझे गिवन है। अब मैं दूसरा क्या ला सकता हूँ बताओ जरा? दूसरा क्या ला सकता हूँ? सी युवराज का टोटल स्कोर कितना है? 4x। किसी का भी टोटल कितना होगा? मोर देन 13। तो मोर देन 13 टोटल क्या होगा? 4 का मल्टीपल। अब मोर देन 13 4 का मल्टीपल क्या हो सकता है? मोर देन 13 4 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 16 या तो 20, है ना। 16 या तो 20, है ना। 16 कैसे पॉसिबल होगा? 4 प्लस 4 प्लस 8, है ना। 20 कैसे पॉसिबल होगा? 20 कैसे पॉसिबल होगा? 5 प्लस 5 प्लस 10, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मोर देन 8 तो किसी का स्कोर है ही नहीं। मोर देन 8 तो स्कोर किसी का है ही नहीं, तो दैट मीन्स 4 4 8 होगा इसका, है ना। दैट मीन्स इसका जो स्कोर होगा वो क्या होगा? 4 4 8 एंड 6। बोलो यस और नो, है ना। इसका जो स्कोर होगा वो क्या होगा? 4 4 8 एंड 16। यस और नो? यस, ठीक है। अब आते हैं इरफान पे। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। सी इरफान का स्कोर यहाँ पे 6 6 है। अगर मैं फिर से इसको 6 रख दूं विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, बिकॉज किसी भी 3 राउंड में सेम नहीं हो सकता स्कोर, है ना। और रैंक मुझे देना है 2, है ना। अब इसका रैंक है 1, इसका रैंक है 2, तो ऑब्वियस सी बात है
मुझे यहाँ पे दिख रहा है 17, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 16। तो 17 वाले का रैंक ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रैंक 16। तो दैट मीन्स कि इसका रैंक हो जाएगा 3 एंड इसका रैंक हो जाएगा 4, है ना। अब रैंक 2 का स्कोर रैंक 3 के स्कोर से ज़्यादा होगा, रैंक 2 का स्कोर रैंक 3 का स्कोर ज़्यादा होगा। तो 17 से ज़्यादा क्या पॉसिबिलिटी है? 18। अगर मैं इसको 7 रखता हूँ, है ना, 7 रखता हूँ, 18 तो पॉसिबल नहीं है, 7 से ज़्यादा 18 पॉसिबल नहीं है। 18 कब पॉसिबल होगा? 6 6 6 पे, तो 18 तो दिख नहीं रहा। तो अगर मैं इसको 7 रखूँ तो 6 6 एंड 7 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब रैंक 1 का स्कोर 19 से भी ज़्यादा होगा, बिकॉज़ रैंक 1 का स्कोर रैंक 2 से ज़्यादा होगा। तो 19 से ज़्यादा क्या पॉसिबिलिटी है? 20 अगर करना चाहूँ मैं इसको, 20 अगर 19 से ज़्यादा 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। पहले 20 अगर करना चाहें, है ना? पहले 20 अगर करना चाहें, ठीक है? तो क्या हो सकता है? 7 एंड 5 12। 20 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 8 करना पड़ेगा, है ना? तो दैट मीन्स 21 तो पॉसिबल नहीं है। 21 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 9 करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी दैट आई एम एबल टू सी। दिस इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी दैट आई एम एबल टू सी। आर वी क्लियर विद दिस? अब अगर मैं इसको बोले सर आपने यहाँ पे 8 क्यों नहीं रखा? अगर इसको 8 रखूँगा तो ये हो जाएगा 20। फिर इसको मुझे 21 से ज़्यादा करना 20 से ज़्यादा करना पड़ेगा। 20 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे पास। तो दिस इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ रैंक्स एंड राउंड का स्कोर दैट आई एम एबल टू सी। हाउ मच डिड युवराज स्कोर इन राउंड 3? 8, है ना। व्हाट वाज द इरफान्स टोटल स्कोर? इरफान का टोटल स्कोर कितना है? इरफान का टोटल स्कोर कितना है? 19, है ना। आर वी क्लियर विद दिस? व्हाट वाज द सम ऑफ स्कोर्स ऑफ ऑल द 4 स्टूडेंट्स इन राउंड 2? राउंड 2 का टोटल कितना है? देखो राउंड 2 का कितना टोटल? 8 3 जा 24, 24 एंड 7 31। सॉरी, राउंड 2 चाहिए, राइट। 6 और 6 12 और 10, है ना। सॉरी, 6 4 10 और 16, 16 5 21। राउंड 2 का पूछा है, राइट। राउंड 2 का पूछा, मैंने राउंड 3 जोड़ दिया था। व्हाट वाज द सम ऑफ फाइनल स्कोर्स ऑफ ऑल द 4 स्टूडेंट? तो फाइनल स्कोर्स का सम कितना है? फाइनल स्कोर्स का सम कितना लगाओ? 2 और एक 3, 37 37 एंड 9 46 एंड 10 56 56 एंड 6 62 एंड 10 72। यस और नो? यस और नो? ठीक है कि नहीं? कहीं गलती है चेक कर लो एक बार, है ना। टोटल कर लो एक बार, सही किया ना मैंने? टोटल देख लो, राइट। टोटल देख लो कितना बन रहा है, ठीक है। 72 ही बन रहा है ना, 72 ही बन रहा है ना। जब भी आंसर नन ऑफ दीज आए, जब भी आंसर नन ऑफ दीज आपको दिख रहा हो, नन ऑफ दीज आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट एक बार क्रॉस चेक जरूर करने का, है ना। बट एक बार क्रॉस चेक जरूर करने का। तो दीज आर द काइंड ऑफ सेट्स, हम जो सेट्स का लेवल है ना, हम लोग जो सेट्स का लेवल है, ठीक है, तो हम लोग हर बार इंक्रीज करते रहते हैं। लोग हर बार इंक्रीज करते रहते हैं जब तक आप कैट 2020 तक पहुंचोगे। ये अगर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देखिए 100 सेट्स हम लोग जो करने हैं, लोग यहाँ तक पहुँचे, है ना, वो हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। जल्दी जल्दी कोर्स को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप कैट 2024 प्लान कर रहे हैं, राइट, या आपका कोई जूनियर या आपका कोई फ्रेंड कैट 2024 प्लान कर रहा है, तो यू कैन रेफर देम आवर एकलव्य बैच, है ना। यू कैन रेफर देम आवर एकलव्य बैच। काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी हमारे पास कि सर 2024 में आप क्या करवाओगे? तो हम लोग ये करवाएंगे, हम लोग आपको 500 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग देंगे स्मार्ट बोर्ड से। जिस तरह से क्लास अभी देख रहे हो आप, उसी तरह की क्लासेस स्मार्ट बोर्ड से होंगी सारी की सारी। 2500 प्लस क्वांट के क्वेश्चन क्लास में होंगे, 500 प्लस LRDI सेट्स होंगे, 300 प्लस RCs होंगी, ठीक है। 25 फुल लेंथ मॉक्स मिल रहे हैं आपको, 10 सेक्शनल मॉक्स भी मिल रहे हैं आपको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्वेश्चन कहाँ से लगाए, बार 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 हर यही क्वेश्चन होता है। हमने अपनी बुकलेट्स ही बना दी, आप बुकलेट्स ही यूज करिए, है ना। आपको कहीं और जाने की नीड नहीं है और डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18th ऑफ अक्टूबर, वैलिडिटी रहेगी 31 दिसंबर 2024, है ना। 31 दिसंबर 2024 तक। फीस कितनी है इसकी? 20,000। फीस कितनी है इसकी? 20,000। चलिए, आपको हमने बोला था कि जब भी हमारा बैच लॉन्च होगा तब हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो काट के मैं इसको कर देता हूँ 15,000, है ना। काट के मैं इसको कर देता हूँ 15,000। सर हमारा सपना क्या है?
सपना क्या है? ड्रीम IIM इज अ सपना। तो अगर आप ड्रीम IIM कोड लगाते हो तो आपको ये पड़ जाएगा 14, है ना? ड्रीम IIM कोड लगाते हो पड़ जाएगा 14,000 में, बट दिस कोड ड्रीम IIM कोड इज वैलिड टिल ओनली 15th ऑफ अक्टूबर, है ना? 15th ऑफ अक्टूबर। उसके बाद इसका प्राइस 15,000 हो जाएगा एंड ये बैच स्टार्ट होगा 18 से। 18th अक्टूबर से ही इसका प्राइस हो जाएगा 18,000। 18th अक्टूबर से इसका प्राइस हो जाएगा 18,000। अभी लोगे तो 14,000, बाद में लोगे तो 18,000। अब क्लियर हो दिस? बाद में लोगे तो 18,000। क्लैरिटी माइंड में इस चीज़ को लेके, है ना? क्लैरिटी माइंड में इस चीज़ को लेके। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हमें सिर्फ LRDI पढ़ना हो, तो सिर्फ LRDI पढ़ सकते हैं आप, जिसका प्राइस है 7,000, है ना? जिसका प्राइस है 7,000, जिसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 20th ऑफ अक्टूबर से, है ना? जिसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 20th अक्टूबर से। ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, है ना? बट मैं बोलूँगा कि अगर आपको कैट पढ़ना है तो आप कंप्लीट पढ़िए पूरा का पूरा, है ना? आप कैट पढ़ना है आपको तो आप कंप्लीट पढ़िए पूरा का पूरा, ठीक है कि नहीं? अब क्लियर विद दिस? कंप्लीट कोर्स लीजिए पूरा का पूरा। तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना। सारी की सारी चीज़ जो मैंने बताई आपको MBA पाठशाला की ऐप एंड वेबसाइट से मिल जाएगी, है ना? MBA पाठशाला सर्च कर लेना गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे मिल जाएगा। ऐप भी है हमारी एंड वेबसाइट भी है MBA पाठशाला.com। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।